लेकिन शादी के बाद आप माँ बाप बन गए, आपके बच्चे हो गए, तो बच्चों की तरबियत कैसे करें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर हमें और आपको बात भी करना चाहिए और जिस पर हमें और आपको बहुत सारी बातें समझना भी चाहिए। सिर्फ स्कूल आपने भेज दिया बच्चे को, ये बच्चों की तरबियत नहीं है। हाँ, ये भी तरबियत का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ स्कूल भेज करके सुबह का गया बच्चा, दोपहर को वापस आ रहा है, जैसे ही वापस आया फिर आपने उसको ट्यूशन भेज दिया और आप ये समझ रहे हो यार आई एम ए बेस्ट फादर, आई एम बेस्ट मदर, तो ये काफ़ी नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैंने नोट करके रखी हुई हैं कुरान और अहादीस से, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बातों को मैंने लिख के रखा हुआ है। ये तमाम बातें आपको समझना है और इस पर अमल करने की कोशिश करना है। पहला है, किसी की बुराई ना करें। बच्चों के सामने आप किसी की भी बुराई ना करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा चुगलखोर ना बने, आपका बच्चा बुराइयों में पड़ने वाला ना बने, आप बच्चे के सामने कम से कम किसी की बुराई ना करें। नंबर 2, गाली गलौज ना करें। देखने में आता है कि घरों में गाली गलौज का एक आम रिवाज होता है और उसी रिवाज को हम फॉलो कर रहे होते हैं। आपके अगर बच्चे हैं, आप पेरेंट हैं, तो आप गाली गलौज से बात ना करें। शौहर बीवी को गाली ना दे और बीवी शौहर को गाली ना दे। मियाँ बीवी एक दूसरे को गाली दें, ये तो बदतरीन शक्ल है बदअखलाक़ी की, बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी की बदतरीन शक्ल है। बाहर वाले को भी आप गाली गलौज ना करें। हम बच्चों के सामने गाली गलौज बिल्कुल ना करें। बल्कि आप माँ बाप बन गए तो गालियाँ बक रहे होंगे आप शादी से पहले। शादी के बाद ये तमाम चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि अब आप एक जिम्मेदारी उठाने वाले शख्स बन चुके हैं। आप एक जिम्मेदार बाप बन चुके हैं, आप एक जिम्मेदार माँ बन चुकी हैं, तो आपको इन तमाम चीज़ों की फिक्र रखना पड़ेगी।